हेलो। आज बेटा हम रीड करेंगे रिलीफ्स जो अवेलेबल है कंज्यूमर्स को अगर सेलर कंज्यूमर्स को कोई भी ऐसा प्रोडक्ट देता है जो या तो डिफेक्टिव है या रिस्की है। तो उन सब केस के अंदर कंज्यूमर्स को क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है उसकी आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहली जो रिलीफ है वो कौन सी मिलती है बेटा, इसे आप लर्न करना। ये जो 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट, इसे आप ट्रिपल आर से लर्न कर लेना। ट्रिपल आर से, ट्रिपल आर से कैसे? फर्स्ट इज रिपेयर। क्या है फर्स्ट? रिपेयर। रिमूव द डिफेक्ट। रिमूव द डिफेक्ट क्या है? रिपेयर करना। ठीक है, उस प्रोडक्ट की रिपेयरिंग करवाना, उसके डिफेक्ट को रिमूव करना, वो हमारा 1 आर। नेक्स्ट आर हमारा क्या है? रिप्लेस। गुड्स को रिप्लेस कर दो। अगर वो रिपेयर नहीं हो पा रहा, उसका डिफेक्ट फिर भी रिमूव नहीं हो रहा, वो प्रोडक्ट फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो उस प्रोडक्ट को न्यू वन से रिप्लेस कर दो। सेम डिस्क्रिप्शन का होगा बट उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? सेकेंड आर। नेक्स्ट आर है रिटर्न द प्राइस। ये वाला जो आर है वो है आपका रिफंड। ठीक है, हमने 3 आर रीड कर लिया अभी। या तो उस प्रोडक्ट की रिपेयर कर देगा, रिपेयर नहीं हो पा रहा, उसका डिफेक्ट फिर भी रिमूव नहीं हो रहा, तो रिप्लेस कर दो। रिप्लेस नहीं हो पा रहा वो गुड्स, देन रिफंड कर दो। क्लियर हुआ? आफ्टर दैट हम करेंगे सी डी। सी मीनिंग कंपनसेशन पे करो। कंपनसेशन पे करो अगर कोई भी इंजरी या लॉस सफ़र करना पड़ा बाय द कंज्यूमर बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द सेलर। अपोजिट पार्टी की वजह से कंज्यूमर को कोई भी लॉस हुआ, इंजरी हुई, तो उसका कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है डी। फिर डी क्या हो गया? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू किया जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा काम है जिसकी वजह से कंज्यूमर को बैडली इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उस वर्क को क्या किया जाए? डिसकंटिन्यू किया जाए। क्लियर हुआ? ट्रिपल आर सी डी। नेक्स्ट है बेटा, ये जो 3 वर्ड आते हैं ना आपके, 3 जो आपके नेक्स्ट रेमेडीज आती है वो हज़ार्ड्स गुड्स पे है। किस पे है? हज़ार्ड्स गुड्स पे। इसे आप कैसे लर्न करोगे? OWC। OWC। ओ मीन्स ऑफर नहीं करना हज़ार्ड्स गुड्स, क्योंकि वो किसी पर्सन की हेल्थ के लिए सही नहीं है। ऑफर नहीं करना हज़ार्ड्स गुड्स। W मीन्स विड्रॉ कर लो वो गुड्स। C फॉर सीज कर दो, मैन्युफैक्चर ही ना करो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ही ना करो उस प्रोडक्ट की। क्लियर हुआ? O मीन्स ऑफर नहीं करना वो प्रोडक्ट, विड्रॉ नहीं करना। बेटा ये O है, O। विड्रॉ नहीं, विड्रॉ कर दो वो प्रोडक्ट मार्केट से, सेल ही ना करो, और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर ही ना करो। क्लियर हुआ? ये हमारे क्या है? 3 पॉइंट नेक्स्ट बन गए रिलीफ के। 8 पॉइंट लर्न कर चुके हैं हम ट्रिक के साथ। एक ट्रिपल आर किया हमने। ट्रिपल आर फॉर क्या था हमारा? बताओ, रिपेयर। नेक्स्ट आर हमारा क्या था? यस, रिप्लेस। नेक्स्ट आर क्या है? रिटर्न। ठीक है, उसके बाद सी डी पढ़ा। सी फॉर कंपनसेशन पे करना है। डी फॉर डिसकंटिन्यू कर दो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को। उसके बाद 3 पॉइंट हमने कौन कौन से पढ़े? हज़ार्ड्स गुड्स के रीड किए। ओ फॉर क्या है? ऑफर नहीं करना मार्केट में वो प्रोडक्ट। डब्ल्यू, अगर मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल है तो उसे विड्रॉ कर लो मार्केट से। सी फॉर क्या हो गया? सीज कर दो, मैन्युफैक्चर ही ना करो ऐसे प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? यहाँ तक बेटा आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक है। आफ्टर दैट हम इसके बाद में रीड करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट। इसके बाद बेटा हम करते हैं एक 9th पॉइंट और 11 पॉइंट। पहले 11th पॉइंट पढ़ो। उस प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट है वो प्रोवाइड की जाए उन पार्टीज को जिसे कोई भी लॉस हुआ है।
उसकी कॉस्ट उसे जो भी कॉस्ट उसने बियर किया वो रिटर्न की जाए। कॉस्ट की बात हो रही है, ओवरऑल कॉस्ट आते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद बेटा कॉस्ट के अलावा कंपनसेशन भी पे करना है। अगर मान लो लार्ज आपके पास यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी लार्ज स्केल में आपके कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने वो प्रोडक्ट यूज़ किया और उनको कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट हुआ, तो आप एटलीस्ट उस गुड्स एंड सर्विसेज का 25% वैल्यू, ठीक है, वो पे करोगे एज अ कंपनसेशन। क्लियर हो गया। अगर मान लो वो प्रोडक्ट कितने का है, 500 का है, कितने का है, 500 का, तो 500 का एटलीस्ट 25% आपको पे करना पड़ेगा लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर। क्लियर। 9th और 11th पॉइंट हमने कर लिए। अब हमारे पास बचे हैं 10th पॉइंट और 12th पॉइंट। ये बेटा जो 10th और 12th पॉइंट है ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। किससे? एडवर्टाइजमेंट से। फर्स्ट क्या कहता है 10th पॉइंट में कि आप करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इशू करो। ऐसा अगर कोई भी है एडवर्टाइजमेंट जो मिसलीड करता है, फेयर एंड लवली का इसका बेस्ट एग्जांपल है। फेयर एंड लवली का केस बेटा आपको पता होगा, उसमें नेम क्या है, फेयर, मतलब जो काले को भी गोरा बना दे, ठीक है। बाद में केस हुआ कि भाई हम तो काले के काले रह गए, हम तो गोरे नहीं हुए इससे, ठीक है। तो वो क्या कर रही थी, मिसलीड कर रही थी। ऐसे हमने एक और केस पढ़ा था सैमसंग का, वो बेटा मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो है, उसमें भी क्या कर रहे थे, वो मिसलीड कर रहे थे। अपनी एडवर्टाइजमेंट से क्या कर रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, ठीक है। तो वो भी क्या करनी है, बंद करनी है। उन्हें कहना है कि भाई ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं देनी, ठीक है, क्लियर हुआ। उसे सीज कर देना है और ऐसी इन्फॉर्मेशन दे जो एक्चुअल में करेक्ट है। क्लियर हुआ बेटा। ये जो हमने पढ़े हैं ये सारे रिलीफ अवेलेबल है कंज्यूमर्स को। यहाँ तक कोई डाउट है? ये बेटा सारे के सारे हमने विद ट्रिक लर्न किए हैं, RRR, CD, OWC, ठीक है। 8 तक तो हमने ऐसे ही लर्न कर लिए। उसके बाद हमारे पास हज़ार स्कूल्स का आते हैं ये OWC। उसके बाद में 2 आते हैं एडवर्टाइजमेंट के, कि एक तो करेक्ट एडवर्टाइजमेंट दे और जो इनकरेक्ट है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उसे क्या कर दे, सीज कर दे। और 2 हमने किसके पढ़े हैं, एडिक्वेट कॉस्ट दे पार्टीज को और उसका कंपनसेशन भी पे करे। अगर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है तो एटलीस्ट 25% गुड्स एंड सर्विसेज का वो पे करे। क्लियर हुआ, ये हम कर चुके हैं। अब बेटा इसके बाद हम करते हैं NGOs के फंक्शन। वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या फंक्शन करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं बाय द NGOs, वो कौन कौन से हैं। देखो फर्स्ट वन इज एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक। अपने पब्लिक को एजुकेट करना, उन्हें बताना उनके राइट्स के बारे में। टाइम टू टाइम पे ये ट्रेनिंग भी देते हैं, सेमिनार्स भी लगाते हैं, वर्कशॉप्स भी अरेंज करते हैं ताकि जनरल पब्लिक को एजुकेट कर पाए, उन्हें इन्फॉर्म कर पाए उनके राइट्स के बारे में। क्लियर है। सेकंड वन इज़ पब्लिशिंग पेरियोडिकल्स। पेरियोडिकल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे आपकी मैगजीन्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही पेरियोडिकल्स होते हैं। इसमें बेटा कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम है उसकी नॉलेज देना, लीगल रिपोर्टिंग, रिलीफ कौन कौन से अवेलेबल है, अदर मैटर ऑफ इंटरेस्ट, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है कंज्यूमर्स के राइट के बारे में, कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स के बारे में, उन्हें कौन कौन से रिलीफ अवेलेबल है, ये सब इसमें क्या होते हैं, पब्लिश किए जाते हैं टाइम टू टाइम पे, ताकि टाइम टू टाइम पे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्लियर हुआ। अगर कोई उन्हें प्रोडक्ट लगता है कि हाँ इसमें क्या हो सकती है, अडल्ट्रेशन हो सकती है, तो ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम पे उन प्रोडक्ट्स को लेबोरेटरी में भेजकर उनकी टेस्टिंग करवाते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी कैसी है ऑफ कंपीटिंग ब्रांड्स की, ठीक है, और उसका जो रिज़ल्ट आता है क्वालिटी का वो पब्लिश करते हैं ताकि कंज्यूमर्स इन बारे में भी क्या रहे, इन्फॉर्म रहे, उन्हें पता हो कौन सा ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, कौन से किस ब्रांड की प्रोडक्ट क्वालिटी ज़्यादा बेटर है और कौन सा उन्हें यूज़ नहीं करना। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एनकरेज करते हैं कंज्यूमर्स को ताकि वो एक्शन उठा पाए, एक्शन ले पाए, किसके अगेंस्ट, कुछ भी
अनस्क्रूपलस होता है, एक्सप्लॉइटेटिव जो है, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है बाय द सेलर। सेलर अगर ऐसा कोई भी काम करता है तो उसके अगेंस्ट ये क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट क्या उठाते हैं, एक्शन लेते हैं। क्लियर हुआ। ये कंज्यूमर्स को इन सब चीज़ों के लिए एनकरेज करते हैं कि सेलर्स को यहाँ पर मोटिवेट नहीं करना कुछ भी अनफेयर करने के लिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रोवाइड करना लीगल असिस्टेंस। यस, एनजीओस का क्या काम है, ये कंज्यूमर्स को एड हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। कोई भी लीगल एडवाइस देनी है, ठीक है, लीगल रेमेडीज़ है, ये सब प्रोवाइड करवाया जाता है बाय द एनजीओ, ताकि कंज्यूमर इससे क्या हो, एनकरेज हो। ठीक है, कंप्लेन भी फाइल करते हैं ये कंज्यूमर्स के बिहाफ में। अगर कंज्यूमर्स आगे नहीं आ रहे, कंज्यूमर्स फाइल नहीं कर रहे केस, तो यहाँ पर कौन फाइल करेगा उनके बिहाफ में, एनजीओस। क्लियर हुआ। टेकिंग इनिशिएटिव, ये क्या करते हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स में फाइल करेंगे केस, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, बल्कि वो जनरल पब्लिक, पूरे पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं। क्लियर हुआ। ये हमारे क्या थे बेटा, कुछ पॉइंट थे कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए जो एनजीओ फंक्शन करता है। ठीक है, अब बेटा इसको लर्न कैसे करोगे, देखो लर्न करने का बेटा इसे एक स्टोरी की तरह बना लो तुम। एजुकेट किया, एजुकेट करके उन्होंने क्या किया, अपना एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया और उसे टेस्ट के लिए भेज दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, कंज्यूमर एनकरेज हुआ। ठीक है, या फिर आप ऐसे बना लो, देखो एजुकेशन हमने ली पहले, उसके बाद में हमारा न्यूज़पेपर में नेम पब्लिश हुआ। ठीक है, हमने टेस्ट वगैरह भी दिए काफ़ी, उससे हम क्या हुए, काफ़ी ज़्यादा एनकरेज हुए। ठीक है, उसके बाद में हम क्या बन गए, लॉयर बन गए, लीगल असिस्टेंस। हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, कंप्लेंट फाइल करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा क्या था, एक इनिशिएटिव था। ठीक है, इस तरह से आप इसको लर्न कर लो। ठीक है, ये एक स्टोरी की तरह बस बेटा है कि ना, आपकी ये जो स्टोरी सी बनाते हो ना, आपको पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर आप सिंपल लर्न करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट ऐसे अगर स्टोरी सी बना लेते हो ना, वो तुम्हें लर्न करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लर्न कर लो कि हम पहले हमने एजुकेशन ली, एजुकेशन लेके हमारा क्या आया, नेम आया। ठीक है, पेरियोडिकल में हमारा नेम पब्लिश हुआ। जब नेम पब्लिश हुआ उसके बाद हमने टेस्ट वाला देने स्टार्ट किए। जब टेस्ट वाला देने स्टार्ट किए तो हम क्या हुए, एनकरेज हुए। उसके बाद हम क्या, हमने लीगल असिस्टेंस ली, या फिर आप लॉयर बन गए। आप इस तरह से लर्न कर लो। उसके बाद हमारे पास क्या हुई, एक फाइल कंप्लेंट आई। उसके बाद हमने क्या लिया, इनिशिएटिव लिया और उस फाइल कंप्लेंट को हैंडल कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको लर्न कर लो। क्लियर हुआ, हो जाएगा ये लर्न। ठीक है, अभी हम बेटा क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट रह गया था कि फाइल कंप्लेन फाइल कौन कर सकता है। ठीक है, तो बेटा ये पढ़ लो, छोटा सा पॉइंट है वैसे ही कि भाई कंप्लेन फाइल कौन कर सकता है, कंज्यूमर खुद कर सकता है। ठीक है, या कंज्यूमर के बिहाफ में कोई कंज्यूमर एसोसिएशन है वो कर सकती है, बट वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्लियर हुआ। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी कर सकती है, मोर देन वन कंज्यूमर कर सकते हैं केस फाइल। ठीक है, अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई वो प्रोडक्ट यूज़ करने पे, तो उसके लीगल हायर्स है या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अगर माइनर है, अगर मान लो उस कंज्यूमर की डेथ हुई है, उसका कोई बेटा था या बेटी थी, माइनर है, वो भी क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ई फाइलिंग होती है, ई फाइलिंग पॉसिबल है। इवन जो हियरिंग है वो भी ऑनलाइन पॉसिबल है। ठीक है ना, ताकि ईजीनेस रहे। क्लियर हुआ। आप कंप्लेन फाइल करते हो, ये तो हमने पढ़ा था ना, 2019 का जो एक्ट है वो मेन फोकस उसका क्या, ऑनलाइन है। ठीक है, कि मतलब सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को जैसे वो लेता है, जितनी भी आप अगर आपको कंप्लेन फाइल करनी है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। इवन हियरिंग्स वगैरह वो भी सारी ऑनलाइन पॉसिबल है। ठीक है, चलो ये वाला बेटा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग का। थैंक यू।